हेलो दोस्तों, मैं संजीव, आपका दोस्त, आपका भाई। हम बात करने वाले हैं आज बिहार के प्रमंडल के बारे में। आप सबको पता था, लास्ट वीडियो में मैं जिक्र किया था बिहार में पटना प्रमंडल के बारे में, और पटना प्रमंडल में हम बात किए थे पटना ज़िला के बारे में। तो जैसा कि आप जितने भी बीपीएससी वाले लोग जो तैयारी कर रहे होंगे बीपीएससी का या बिहार के और भी किसी एग्ज़ाम का, तो बिहार का मैप सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है और बेसिक सा छोटा छोटा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्रमंडल के बारे में। तो सबको पता है कि बिहार में प्रमंडल कितने हैं? 9 है। जैसा कि बोर्ड पे दिख रहा होगा, एक पटना प्रमंडल है, ये मगध प्रमंडल है, ये मुंगेर प्रमंडल है, ये हमारा भागलपुर प्रमंडल में आता है, ये पूर्णिया प्रमंडल का क्षेत्र है, ये हमारा आता है कोसी प्रमंडल का क्षेत्र, ये हमारा आता है दरभंगा प्रमंडल, ये हमारा 8वां नंबर में हो जाएगा तिरहुत प्रमंडल, और 9वां नंबर में हो जाएगा मेरा सारण प्रमंडल। तो ये हमारे 9 प्रमंडल हैं। 9 में से 5 प्रमंडल जो है वो उत्तर बिहार में और 4 प्रमंडल दक्षिण बिहार में है। हम बात क्या कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि प्रमंडल में जितने ज़िले हैं, तो ज़िला बार हम बात कर रहे थे। तो कल हम बात किए थे पटना ज़िला के बारे में। ये जो बाउंड्री लाइन दिख रहा है, इसके बारे में हम कल बात किए थे कि पटना ज़िला क्यों जाना जाता है, कितने ज़िले से पटना सीमा लगाता है, पटना ज़िला में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, पटना में विधानसभा की सीटें कितनी हैं। जैसे अगर पूछा जाए छोटा सा क्वेश्चन कि बिहार में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 243, लोकसभा 40, राज्यसभा 16। तो ये 40 जो सीट है लोकसभा का, उसमें पटना में मात्र 2 ही सीट था जो हमने कल देखा था। एक था हमारा कहाँ? तो एक था हमारा पटना सिटी और दूसरा था हमारा पाटलिपुत्र में। ये दोनों बात हम कर लिए थे कल। इसके अलावा आज हम देखने वाले हैं पटना ही प्रमंडल का एक जिला है नालंदा, जहाँ से मैं खुद बिलोंग करता हूँ। नालंदा के बारे में हम देखने वाले हैं कि नालंदा बिहार के कितने जिलों से सीमा लगाता है। जैसे कल हम देखे थे पटना के बारे में कि पटना बिहार के 9 जिलों से सीमा लगाता है, और बिहार का पटना ही वो जिला है जो सबसे अधिक जिलों से सीमा लगाता है। बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो आपको पता होगा बिहार में कुल 38 जिले हैं। ठीक है, 38वां जिला नया नया बना था, वो कौन था? तो ये जो दिख रहा है आपका अरवल, ये हमारा 38वां जिला है। मैं ऊपर का पोर्शन काट के मेन पोर्शन में लेके आ रहा हूँ आपके सामने ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये हमारा है अरवल का क्षेत्र। अरवल हमारा अभी अभी बना है 2001 में। ठीक है, झारखंड जिस समय आज़ाद हुआ था, यानी झारखंड जब बिहार से अलग हुआ था, उस समय बिहार में मात्र 37 जिले बचे थे। जहानाबाद का ही हिस्सा था अरवल, लेकिन 2001 में अरवल नया जिला बन के सामने आया। इस तरीके से बिहार में कुल 38 जिले हो गए हैं। हम बात कर रहे थे पटना प्रमंडल का। पटना प्रमंडल में कुल कितने जिले आते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं हर दिन बात करता हूँ, आज भी बात कर ले रहा हूँ। पटना में कुल 6 जिले आते हैं। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर, ये 6 जिले पटना प्रमंडल में आते हैं। ठीक है, जिसमें से मैं पटना के बारे में बात कर लिया था। मैं क्वेश्चन भी आपसे पूछा था कि बता दीजिए पटना से लगने वाले उस प्रमंडल का नाम बताइए। मतलब मैं ये क्वेश्चन पूछा था कि कोसी प्रमंडल का कौन सा जिला पटना से लगता है। तो कोसी प्रमंडल हमारा ऊपर है, और ये देख रहे हो समस्तीपुर, ये कोसी प्रमंडल का जिला है जो पटना से लगता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आज हम देखने वाले हैं नालंदा के बारे में। नालंदा जिला, नालंदा जिला बिहार के कितने जिलों से सीमा लगाता है? तो देख रहे हो नालंदा जिला को लगभग पटना घेर के रखा है। उत्तर में हमारा पटना हो जाएगा, पूर्व में बात करेंगे तो शेखपुरा हो जाएगा, लेकिन शेखपुरा के साथ साथ लखीसराय से भी थोड़ा सा सीमा लगाता है हमारा कौन? नालंदा। इसके अलावा ये हमारा नवादा का क्षेत्र है, ये हमारा गया का क्षेत्र, और ये हमारा जहानाबाद का क्षेत्र है। यानी अगर देखा जाए तो नालंदा बिहार के 6 जिले से सीमा लगाता है। 6 जिले में से कौन कौन जिले आते हैं? तो नालंदा पटना प्रमंडल का ही एक जिला पटना से सीमा लगाता है। नालंदा मुंगेर प्रमंडल का 2 जिला, कौन कौन? एक लखीसराय और एक शेखपुरा, ये दोनों से सीमा लगाता है। उसके बाद पटना मगध प्रमंडल का 3 जिला, कौन कौन? नवादा, गया और हमारा ये हो गया जहानाबाद। तो मगध प्रमंडल के 3 जिले से नालंदा सीमा लगाता है, मुंगेर प्रमंडल के 2 जिले से सीमा लगाता है, और पटना प्रमंडल के 1 जिले से नालंदा सीमा लगाता है। बेसिक बात पहले ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे पूछ दिया जाएगा कि नालंदा जिला मगध के कितने जिलों से सीमा लगाता है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको लग रही होगी कि ये बेसिक है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। अब और भी क्या क्या बातें हैं कि नालंदा में कितनी लोकसभा सीटें हैं,
कितनी विधानसभा सीटें हैं, पंचायत कितना है, ये सारी बातें हम नालंदा के फैक्ट के बारे में करते हैं। नालंदा किस लिए जाना जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में परिचित होगे, पावापुरी के बारे में आप जानते होगे, ये सब आपको पता होगा। महात्मा बुद्ध, बोध गया मत चले जाना, बोध गया गया जिला है, मगध प्रमंडल में पड़ता है, हम पटना प्रमंडल का नालंदा का बात कर रहे हैं। तो नालंदा में जो बातें हैं वो हम देखेंगे। नालंदा में क्या क्या है, तो नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में है, पावापुरी नालंदा में है, राजगीर नालंदा में है। आप बख्तियार खिलजी के बारे में जानते होंगे, बख्तियार खिलजी की जो मृत्यु हुई थी तो उनका डेड बॉडी यानी उनका कब्र भी नालंदा में ही है, इमादपुर में, बगल में ही इमादपुर पड़ता है, 500 मीटर के क्षेत्र में यहाँ से है। इसके अलावा एक है हमारा बड़ी पहाड़ी का पहाड़, उस पर भी एक बाबा हैं, उनका भी कब्र यहीं पे है, ठीक है। तो सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे, लोकसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें नालंदा में कितनी है, पंचायत कितना, ये सारी बातें करेंगे। हम बात करते हैं क्षेत्रफल का। तो बिहार का क्षेत्रफल टोटल कितना है, तो आपको बिहार का क्षेत्रफल तो अच्छे से पता होगा, बिहार का क्षेत्रफल कितना है। और क्षेत्रफल बढ़ता घटता नहीं, घट सकता है, बढ़ भी सकता है। अगर संसद चाहे तो आप पढ़े होंगे कि आर्टिकल 2 कहता है कि संसद चाहे तो किसी क्षेत्र को, आर्टिकल 3 किसी क्षेत्र को क्या करे, बढ़ा सकता है, घटा सकता है, नाम परिवर्तित कर सकता है, ठीक है ना। तो बिहार में अगर टोटल एरिया देखें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार का कुल क्षेत्रफल। और इसमें से 2355 वर्ग किलोमीटर में कौन हमारा है, तो नालंदा है। अगर नदी देखें नालंदा में तो मुख्य रूप से कौन सी नदी है, एक फल्गु नदी है और एक मुहाने नदी है। फल्गु नदी ही आगे जाकर गया में निरंजना नदी के नाम से जानी जाती है, जिसके निकट में बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे। मुख्यालय बिहार का कहाँ है, नालंदा का बिहार शरीफ, ठीक है, जहाँ वर्तमान में अभी हम खड़े हैं। अनुमंडल कितने हैं, तो अनुमंडल याद रखिएगा, बिहार नालंदा के 3 अनुमंडल है, एक बिहार शरीफ है, एक राजगीर है और एक हिलसा है। राजगीर गर्म पानी का झरना, राजगीर काफ़ी प्रसिद्ध है, घोड़ा कटोरा के लिए राजगीर प्रसिद्ध है, शांति स्तूप है राजगीर में। तो राजगीर मगध साम्राज्य का पहला जो राजधानी हुआ करता था वो यही था, गृह ब्रिज जिसे हम लोग कहते हैं। पंचायत अगर देखा जाए तो पंचायत कितना है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर यानी 2 4 9। प्रखंड कितना है, नालंदा में 20। विधानसभा की सीटें बिहार में कितनी है, तो टोटल विधानसभा की सीटें बिहार में 243 है, ये तो आपको पता होगा। विधानसभा की सीटें 243 है। 243 में से 7 विधानसभा की सीटें कहाँ है, तो नालंदा में है। कौन कौन, तो एक तो बिहार शरीफ है, एक राजगीर है, एक है हमारा इस्लामपुर, उसके बाद आता है हरनौत, उसके बाद आता है नालंदा, स्थाबा और हिलसा। ये जो क्षेत्र है ये हमारे क्या है, विधानसभा की सीटें हैं। तो याद रखिएगा, एक तो आपसे पूछा जाएगा अनुमंडल, अनुमंडल में हमारे कौन कौन आते हैं, बिहार शरीफ भी आते हैं, राजगीर भी आते हैं और हिलसा भी आते हैं। तो 3 अनुमंडल तो आपको वैसे ही याद है, और ये 3 अनुमंडल में जो हमारा है वो 3 विधानसभा की सीटें हैं। तो जहाँ अनुमंडल रहेगा वहाँ विधानसभा की सीटें रहेगी। 4 याद करना है, इस्लामपुर, हरनौत, नालंदा और अस्थामा। तो हम नालंदा पढ़ रहे हैं तो नालंदा में ही भी विधानसभा की सीटें हैं। अभी 2025 में चुनाव होने वाला है। लोकसभा की सीटें भी बिहार में कितनी है, 1, और वो कौन सा है, नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानते होंगे आप, ठीक है। ब्रजभाषा की पढ़ाई होती थी, खड़ी बोली की पढ़ाई होती थी, ठीक है ना, भोजपुरी भी आता है इसमें, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर रहा है नालंदा, यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। औसत वार्षिक वर्षा अगर देखें बिहार में तो पटना से कम है। पटना में कल 1025 के आसपास हम देख रहे थे। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा, नालंदा में औसत वार्षिक वर्षा 858 होता है। नालंदा जो है सब्जी उत्पादन के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ सब्जी उत्पादन, फसलें हर कुछ होती है, धान भी, गेहूँ भी, लेकिन मुख्य रूप से पैदावार यहाँ ज़्यादा सब्जी होता है। तापमान अगर देखा जाए तो गर्मियों में 40 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है और ठंड में 6 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाती है। तो ये तो छोटी छोटी बातें थी नालंदा के बारे में। और कुछ देख लेते हैं। 2011 का जनगणना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अभी तक 2021 का जनगणना तो हुआ नहीं है केंद्र स्तर पर। राज्य स्तर पर तो किया गया था बिहार के जरिए, 13 करोड़ जनसंख्या हो गया बिहार का। वैसे 2011 में जनसंख्या कितना था बिहार का, तो 10,40,99,452 ये जनसंख्या बिहार की थी 2011 में। जनसंख्या दर कितना प्रतिशत था,
दशकीय वृद्धि दर 25.4%। दशकीय वृद्धि दर बिहार का था, यानी बिहार में जनसंख्या 2001 में 8 करोड़ के आसपास थी और 2010-11 में कितना हो गई 10 करोड़, यानी 10 सालों में लगभग 25% जनसंख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे बिहार की में नालंदा की जनसंख्या कितनी है। तो नालंदा की जनसंख्या हमारी कितनी है 28,77,663। ठीक है, पटना का देखे थे तो 58 लाख था। ठीक है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना में है। इसके बाद आता है हमारा नालंदा। घनत्व का बात करें, जनसंख्या घनत्व बिहार का टोटल कितना है, ये आंसर आप कमेंट में कीजिएगा बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। बिहार का जनसंख्या घनत्व में नालंदा का जनसंख्या घनत्व है 1222। ये बात याद रखिएगा। दशकीय वृद्धि दर के बारे में देखा जाए तो ओवरऑल दशकीय वृद्धि दर 25.4% है, जबकि बिहार शरीफ के नालंदा में कितना है 21.4%। दशकीय वृद्धि दर किसे कहते हैं, तो 10 सालों में जो जनसंख्या में वृद्धि होती है उसे दशकीय वृद्धि दर कहते हैं। लिंग अनुपात का बात करें तो ओवरऑल अगर बिहार का लिंग अनुपात देखा जाए तो 918 है, यानी 1000 पुरुषों पे 918 महिलाएं हैं। लेकिन नालंदा का देखा जाए तो ओवरऑल लिंग अनुपात से नालंदा की स्थिति कुछ अच्छी है, 922। साक्षरता दर देखा जाए तो नालंदा का साक्षरता दर 64% है, जबकि बिहार का साक्षरता दर कितना है 60%। अगर ये आप करते जा रहे हो ना तो छोटी छोटी बातें आपको रिकॉल हो जाएगा जो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, और यहाँ से बनेगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर। बिहार में पुरुष साक्षरता दर के मामले में रोहतास सबसे आगे है, रोहतास जिला, जबकि पूर्णिया जिला सबसे पीछे है। ठीक है, भाषा अगर देखें नालंदा में तो हिंदी चलती है और मगही चलती है। उद्योग यहाँ पे क्या क्या है, तो उद्योग है बीड़ी उद्योग, सबसे इंपॉर्टेंट उद्योग यही है नालंदा के लिए, बीड़ी उद्योग। उसके बाद अयुद्ध कारखाना है। फसलों की बात किया जाए तो चना, प्याज, आलू, लेकिन मुख्य रूप से नालंदा सब्जियों के लिए जाना जाता है। दर्शनीय स्थल के बारे में बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। नालंदा सबसे ज़्यादा जाना जाता है दर्शनीय स्थल के लिए। सबसे बड़ा दर्शनीय स्थल कौन, तो एक तो हो गया हमारा राजगीर, मगध साम्राज्य, यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है राजगीर, जहाँ गर्म जल कुंड है। ठीक है, गर्म जल कुंड बिहार में 2 जिले में है, एक तो हमारा राजगीर हो जाएगा यानी बिहार नालंदा जिला, और दूसरा मुंगेर जिला। ये दोनों में, मुंगेर जिले में देखिएगा तो मिलेगा लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड। ठीक है, यहाँ मिलेगा राजगीर में ब्रह्म कुंड मिलेगा आपको। तो हम बात करते हैं दर्शनीय स्थल। दर्शनीय स्थल में सबसे पहले आता है बौद्धकालीन नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाया था, 415 से 445 ईस्वी के बीच में किया गया था, यानी गुप्ता साम्राज्य में किया गया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था 1198 में बख्तियार खिलजी ने, और बख्तियार खिलजी का मकबरा इमादपुर में यहीं पे बगल में है। ठीक है, भग्नावशेष के बारे में बात कर रहे हैं, यानी नालंदा रुइंस के बारे में बात कर रहे हैं। पावापुरी के बारे में जानते होंगे, पावापुरी महावीर स्वामी के लिए जाना जाता है। मल्ल गणराज सुसुप्त पाल के शासनकाल में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो महावीर के बारे में आपको पता होगा। राजगीर गर्म झरना जलकुंड, नालंदा विश्वविद्यालय के ही रास्ते में आप आगे चले जाइएगा तो आपको राजगीर मिल जाएगा, यानी नालंदा विश्वविद्यालय से लगभग 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में राजगीर का क्षेत्र है, जहाँ लोग भ्रमण पैदल करते थे। यानी ये हमारा जो था वो बिहार कहलाता था, ये बिहार जहाँ लोग भ्रमण करते थे पैदल। राजगीर, पावापुरी, बौद्ध, नालंदा, ये सब लोग वैसे ही पहले, क्योंकि यात्रा की इतनी सुविधाएं थी नहीं, सड़क की व्यवस्था उतनी थी नहीं। गर्म झरना का बात करते हैं, राजगीर में है। बेनूवन का बात करते हैं, ये भी राजगीर में है। मनियार मठ, ये भी राजगीर में है। जापानी मंदिर, ये भी राजगीर में है। शांति स्तूप, ये भी राजगीर में है। घोड़ा कटोरा, ये भी राजगीर में है। बरका गांव और जगदीशपुर, यानी ऑलमोस्ट जितनी भी दर्शनीय स्थल नालंदा में खास करके है वो सारा का सारा राजगीर में स्थित है। और एक थोड़ा सा साइड में है, लगभग 7 किलोमीटर के रेंज में पड़ता है पावापुरी का क्षेत्र। एक नदी है तालाब, और तालाब में ही महावीर स्वामी का जो छोटा सा वो बना हुआ है, कब्र बना हुआ है। आगे चलते हैं, मोहम्मद इब्राहिम बयां का मकबरा बिहार नालंदा में, यहीं पर बस 1000 मीटर, 1000 नहीं 500 मीटर होगा यहाँ से जहाँ हम खड़े हैं। पहाड़ी पर नामक स्थान है, बड़ी पहाड़ी, वहाँ पर इब्राहिम बयां का मकबरा है जो 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था दिल्ली साम्राज्य के समय में। ठीक है, ये गुंबद नुमा आकार का है,
ठीक है, तो आप देखे ही होंगे इसे। बख्तियार खिलजी का मकबरा इमादपुर में, बख्तियार खिलजी के बारे में जानते होंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का आप गुलाम भी उसको कह सकते हैं। इसके बाद पंत अभ्यारण्य और राजगीर अभ्यारण्य, ये दो बड़ा इंपॉर्टेंट है, खास करके पंत अभ्यारण्य। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार के किस जिले में पंत अभ्यारण्य है, तो ये नालंदा में ही है। राजगीर अभ्यारण्य, राजगीर सफारी या जू सफारी के बारे में जानते होंगे, तो राजगीर अभ्यारण्य भी नालंदा में है। और नालंदा विश्वविद्यालय में तो मैं बात कर ही लिया। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो हम बात कर रहे थे नालंदा के बारे में। नालंदा किस में आता है, तो पटना प्रमंडल में आता है नालंदा जिला। पटना प्रमंडल में कुल 6 जिले आते हैं। अब जाते जाते आपसे क्वेश्चन मैं पूछता जा रहा हूँ कि नालंदा से कौन कौन से प्रमंडल नालंदा को टच करते हैं। ठीक से क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। नालंदा से छूने वाले प्रमंडलों की संख्या कितनी है, इसका आंसर आप कमेंट में कीजिएगा। और अगर हो सके तो जिला भी बता दीजिएगा कि कौन से प्रमंडल का कौन सा जिला नालंदा को टच करता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पटना प्रमंडल का ही दूसरा जिला जिसका नाम होगा बक्सर। बक्सर के बारे में बात कर लेंगे। बक्सर का युद्ध हुआ है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। ठीक है, बक्सर में कर्मनाशा नदी के बारे में बात करेंगे जो, और बक्सर और रोहतास का क्षेत्र जो हमारा है अनाज उत्पादन में, मोटे अनाज में सबसे अग्रणी है। अगर गेहूं का बात करें और धान का बात करें तो सबसे ज़्यादा धान और गेहूं के उत्पादन बिहार में रोहतास के क्षेत्र में होता है। इसका कारण है सोन नदी और वो हमारा कर्मनाशा नदी। तो इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज यहीं तक, मिलते हैं फिर। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो शेयर कीजिएगा हमसे। और अगर कोई बच्चे को आप जानते हैं बिहार शरीफ में खास करके जो पढ़ना चाहता हो, आप बिना बेझिझक वो मेरे पैसा मुझसे भेज दीजिएगा। अगर वो इकोनॉमिकली वीक है, पैसा पे नहीं कर सकता है, तो भी कोई बात नहीं है, वो मेरे पास है, मैं उसे फ्री में पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।